सरकार हमारी है, जनता की आवाज हमारे सरकार तक पहुंच चुकी है। आज उसी निमित्त आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हैं। आप सबको भी आश्वस्त करता हूं और इस विधायक को भी चैलेंज करता हूं कि सरकार हमारी है, तुझे पानी बेचने का हक नहीं है। तुझे पानी पिलाने के लिए विधायक बनाया था यहाँ की जनता ने, लेकिन उसी जनता का हक मार करके माफियों के द्वारा तुम पानी बेचने का काम कर रहे हो और अपना घर भरने का काम कर रहे हो। पिछले विधायक से मैंने रिक्वेस्ट करके फंड दिलवा करके 25 से 26 ट्यूबवेल पास करवाया था, क्योंकि जनता के हित में किसी से समझौता करना चाहिए। और उस विधायक ने फंड दे करके 26 ट्यूबवेल पास करा दिया, लेकिन उसको टिकट नहीं देकर इस आदमी को टिकट दिया कि वो अराजक तत्व था, तो ये बढ़िया निकलेगा। लेकिन इस डकैत ने 8 महीने में एक भी ट्यूबवेल करवाने का प्रयास नहीं किया, और मैंने जीतते ही 26 ट्यूबवेल करवा दिया संगम बिहार विधानसभा में, और 59 ट्यूबवेल पास करा दिया, जो कल से परसों तक मशीन लगने वाली है। विधायक ये भी है और विधायक मैं भी हूं। हक उतना ही है जितना इसके पास हक है, लेकिन मैं जनता का हक मारता नहीं हूं, ये जनता का हक मारने का प्रयास करता है और मार करके अपना घर भरता है। हमारे यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं है और इसके यहाँ माफियों के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये कमाई उसी का खाता है और जनता का हक मार करके अपना घर भरता है। लेकिन मैं अपनी जनता को और यहाँ सभी नेताओं को भी आश्वस्त करता हूँ कि संगम बिहार की जनता और यहाँ की पब्लिक और यहाँ के नेता बैठने वाले नहीं हैं। इस विधायक के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे और अपनी सरकार से बात करेंगे, रेखा गुप्ता जी से बात करेंगे, प्रवेश वर्मा जी से बात करेंगे, लेकिन इस जनता का हक नहीं मारने दूंगा, क्योंकि आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया था, यहाँ से मुझे जिताया था, जिसकी वजह से आज संगम बिहार विधानसभा का आपका विधायक है। और विधायक मैं नहीं हूँ, विधायक आप सब हैं। यहाँ के लोग भी विधायक हैं और वहां के लोग भी विधायक हैं। यहाँ का विधायक कोई भी हो, लेकिन आज आपका सेवक बनकर के यहाँ भी काम कर रहा हूं और अपने जनता का भी काम कर रहा हूं। लेकिन सरकार तो हमारी है बेटा, कहां तक जाओगे? बेचने वाले की अब खैर नहीं है, घर घर से निकाल करके हवालात में भी डालूंगा। और जो जनता का हक जल बोर्ड से चलता है, जनता के पैसों से जल बोर्ड चलता है, उस जल बोर्ड की सारी संपत्ति जनता का है और जनता को हक दिलाने का काम हम सबका है। आज ही जेपी जी ने बात किया है प्रवेश वर्मा जी से, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है आप सबके लिए कि जहां तक जेपी जी जरूरत पड़ेगी अपनी जनता को पानी पिलाने का काम करेंगे। जो विधायक माफिया के रूप में काम करता है उस विधायक को एमएलए लेट तक सम्मिलित कर देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ लगेगा। इस विधायक का काम सिर्फ एमएलए लेट से है, लेकिन सरकार हमारी है, ये कहता है कि हमारी योजनाओं को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन एक भी एमएलए लेट का फंड ये पास किया हुआ हो तो आप सबके बीच में आकर के दिखाए। और हमने 100 करोड़ का टेंडर पास करके वर्क ऑर्डर करके जनता के बीच को समर्पित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य हम सबका कि हम समय पर अचेत हो जाते हैं, चेतते नहीं हैं, और इस माफियाओं को, डकैत को फिर हमने जिता दिया, जिसकी परेशानी यहाँ की जनता भुगत रही है। आज संगम बिहार में जाकर के देखिए, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। ये एनजीटी का ऑर्डर दिखा करके कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पानी रोक दिया। एनजीटी का ऑर्डर वहां भी लागू होता है, एनजीटी का ऑर्डर यहां भी लागू होता है, पूरी दिल्ली में एनजीटी का ऑर्डर लागू होता है। लेकिन संगम बिहार की कोई जनता हमारे यहाँ तरसते हुए नहीं आती। जो आती है वो लिखवाती है और डायरेक्ट जल बोर्ड से टेंडर जाता है उसके। हमारे यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं है, लेकिन इस विधायक ने, इस डकैत विधायक ने अपने सभी डकैतों को क्षेत्र में उतार करके पानी बेचने का काम और अपना घर भरने का काम कर। तो आप सब एकजुट हो जाइए, जो समय बीत गया उसको छोड़ दीजिए। विधायक भले ये बन गया हो, लेकिन ये सरकार जो है रेखा गुप्ता की सरकार है, दिल्ली की जनता उनका परिवार है, और हम सब यहाँ जो बैठे हैं मंच पर वो सब आपके सेवक हैं। सेवक के रूप में काम करूंगा, घर घर पानी पहुंचाने का काम करूंगा। हमारे जेपी जी जल्द, चाहे वो सीएम आए, प्रवेश वर्मा जी आए,
लेकिन आप सबकी समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर निकाल करके दूंगा। यदि जरूरत पड़ी तो विधायक को छोड़ देंगे डकैती करने के लिए। तुम डकैती करके जनता का पसीने की कमाई को खा करके तुम अपना घर भरो, लेकिन सरकार हमारी है, हम जनता के हक को नहीं मारने देंगे, नहीं परेशान होने देंगे। 25 से 30 टैंकर ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जेपी जी से मैंने आग्रह किया है, आज ही प्रवेश जी से बात करेंगे और हफ्ते दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान करो। हमारे जेपी भाई मजबूत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सम्मानित हैं और वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जमीन के नेता हैं। इनको जनता की परेशानी का पता होता है कि कौन सी जनता कहां परेशान हो रही है, किस तरीके से समाधान होना है। 25 से 30 टैंकर देवली विधानसभा के लिए अलग से लॉट करवा करके दिखाऊंगा और आप सबके यहाँ पानी हुई ना बात। तो कहता है कि हमारे टैंकर को रोकता है, तो यहाँ जो मीडिया बंधु हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ आज एक बात कि जाकर के जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। जल बोर्ड के अधिकारियों को गाली देता है कि मेरे आदमी डकैती कर रहे, तुम कैसे डिसएंगेज कर देते हो गाड़ी को। तो जल बोर्ड का अधिकारी भी विधायक के अंदर नहीं आता है, जल बोर्ड के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सरकार एक निष्पक्ष और ईमानदार लोगों की है, रेखा गुप्ता की सरकार है। कोई भी अधिकारी डरने वाला नहीं है, चूहे जैसे डकैत विधायक थे। सबने डट करके मुकाबला किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो टैंकर जाएगा वो जनता के बीच में जाएगा और जो डकैती करेगा उस गाड़ी को डिसएंगेज करके घर बैठाने का काम करेंगे। लेकिन हम सब मंचस्थ नेता आज मिल करके जेपी जी, आदित्य जी और माया जी, अनीता जी सब मिल करके प्रवेश वर्मा जी से, रेखा जी से बात करेंगे और आने वाले हफ्ते में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और कर करेंगे।